आपको एक काम दिया गया कि आप इस कीवर्ड को रैंक पे लेकर आए। तो कीवर्ड कुछ भी हो सकता है, मैं कीवर्ड टारगेट करूंगा। सपोज आपको काम मिला, आपको टास्क मिला। क्या टास्क मिला? टास्क सुने। सपोज ये आपको एक टास्क मिला था कि आपको एक कीवर्ड पे रैंक करना, और रैंक के लिए जो कीवर्ड है वो 2 BHK फ्लैट इन नोएडा है। एक और कीवर्ड मिला, थ्री BHK फ्लैट इन नोएडा। आपको कंपनी ने टास्क दिया कि आप इन 2 कीवर्ड पे वेबसाइट को रैंक पे लाएं। एसईओ करके अगर आप इस पे ऊपर आना चाहते हैं तो आपको हो सकता है कि 6 महीने, 5 महीने, 1 साल तक लग जाए। अगर क्या करके ऊपर आना चाहते हैं? एसईओ करके। लेकिन आपने क्लाइंट को और कंपनी को समझाया कि एसईओ करके आने में कई साल और 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन अगर हम कुछ पैसा गूगल को दे दें तो गूगल हमें टॉप रैंक पर लेकर आ जाए। अब खुद एक बात सोचें, कीवर्ड है 3 BHK फ्लैट इन नोएडा। फ्लैट इन नोएडा का इंडिया का रिजल्ट है, प्रति महीने 2400 लोग सर्च कर रहे हैं। एसईओ डिफिकल्टी 40 तक अप्रॉक्स है। पेड डिफिकल्टी इसकी बहुत हाई है, मतलब इस पर बहुत लोग ऐड चलाते हैं इस कीवर्ड में। पेड डिफिकल्टी। CPC क्लिक पर कॉस्ट, हल्का सा डिकोड करते हैं आगे समझा के। मतलब कह रहा है कि जिस कीवर्ड को आपने लिखा है ना यहाँ पे, लोग गूगल पे इस एक कीवर्ड पर क्लिक करने की कॉस्ट इंडिया में कितने रुपए उड़ाने के लिए तैयार है? मींस अगर आपने सर्च करा 2 BHK फ्लैट या 3 BHK फ्लैट, और जो लिंक आ रहा है ना ये ऐड है, और अगर कोई इस ऐड पे क्लिक दबा दे तो इसका इंसान, इस वेबसाइट का मालिक उस ऐड पे एक क्लिक के कितने रुपए उड़ाने को तैयार है? औसतन इतना हाई CPC है, कन्वर्जन अच्छा है। तो बात ये समझानी है
अगर आप एसईओ करके ऊपर नहीं आ सकते ना, तो आप पैसे देकर ऊपर आ सकते हैं। बेचारे मेहनत करने वाले 3 BHK फ्लैट इन नोएडा, मेहनत करने वाले तो ये बैठे हुए हैं, ये डायरेक्टरी बैठी हुई है, मेहनत करके कई सालों से बैठी हुई है। डायरेक्टरीज होंगी जिनके कई अच्छे अच्छे डोमेन अथॉरिटी सब कुछ होंगी, ये डायरेक्टरी सब नीचे बैठी हुई है। लेकिन टॉप पर कुछ स्पेसिफिक अलग अलग काउंटी ग्रुप्स वगैरह हो गया, प्रोजेक्ट नोएडा एक्सटेंशन.com हो गया, ये लोग आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने गूगल को 20-20, 30-30, 25-25 रुपए एक क्लिक में उड़ाने को तैयार हैं ये लोग। लेकिन खास बात है ना, इससे फिर इनको लीड भी तो मिलती है। कैसे मिलती है देख लो। 3 BHK फ्लैट इन नोएडा जो मैंने सर्च करा, कितने ऐड दिख रहे हैं अभी नीचे आपको? एक दिख रहा है, दो कितने दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं। तीनों की मैं आपको एक कॉमन खास बात बताता हूँ। पता, तीनों वेबसाइट को मैं जैसे ही खोलूंगा ना, ये बस या तो इस चीज के लिए बेताब होंगे कि मुझसे फॉर्म भरवा लें, या तो अपना नंबर मुझे दिखा रहे होंगे। इन तीनों वेबसाइट की यही खासियत है। अभी मैं इन तीनों पर जाऊं, किसी पर भी क्लिक करूं, ये बस मुझसे ये चाहते हैं कि मैं फॉर्म भर दूं और एक लीड बन जाऊं इनके लिए, या फिर मैं इनका कांटेक्ट नंबर देख सकूं कहीं से फटाफट से। देखो मैं क्लिक दबाता हूं एक एक, कि मैंने कंट्रोल के साथ पहले वाले पे क्लिक दबाया, खुलते ही वेबसाइट सबसे पहले क्या खुला हुआ है? ये चैट बॉक्स आपको ही बनाना आता है, क्या नाम है? अच्छा, क्या नाम है इसका? ट्रैक। यहाँ पे सिस्टम भी खत्म, सीधा चैट बॉक्स। ट्रैक है, इन्होंने भी लगा रखा है। मतलब इस वेबसाइट पर मैं गूगल एड्स आया हूँ। इस वेबसाइट पर हम कहाँ से आए हैं? गूगल एड्स। खुलते ही यहाँ फॉर्म खुल गए, बताया रहा है कि स्टार्टिंग कम से कम 3 करोड़ रुपए से फ्लैट है 3 BHK का नोएडा। और नीचे आए, ध्यान से, अगली वेबसाइट पे क्लिक दबाया, वेबसाइट तक नहीं देखने दी, सबसे पहले क्या भरने को कह रहा है? कह रहा फॉर्म भरो। हर एक को यही चाहिए कि अगर ऐड से कोई इनकी वेबसाइट पर आया है तो बस फॉर्म भर के लीड बन जाए। और लीड अगर इनके पास गई तो ये कांटेक्ट करेंगे, सर आपको फ्लैट चाहिए था क्या? ऐसे ऐसे सर आपको 3 करोड़ की जगह 2 करोड़ 50 लाख में लगा देंगे, लेकिन आ जाइए। ऐसे बनती हैं लीड्स। और ये सारे एड चलाने वाले सब लीड्स के ही भूखे हैं। या तो ट्रैफिक चाहिए, सेल्स चाहिए, या लीड चाहिए। और फिर मैं शुरू से ही बोलता चलता हूँ कि इस काम में बहुत हाई एक्सपीरियंस मांगिएगा, क्योंकि कोई अपना पैसा आपके 9 सिक्किया टैलेंट पे वेस्ट नहीं करेगा। अगर वो 25 रुपए एक क्लिक पे उड़ा रहा है, दिन भर में उसमें 500-600 क्लिक हो रहे हैं, तो उसके वॉलेट से अच्छा खासा अमाउंट उड़ रहा है। तो 2500, 3000, 5000 रुपए पर डे कैंपेन में उड़ा रहा है। लेकिन खास बात, अगर आपके नॉर्मल सी बात में 3 करोड़ रुपए का एक फ्लैट है, अगर उसने 20,000 रुपए भी 10 दिन के एडवर्टीजमेंट में उड़ाए, उसने 3 फ्लैट ही बेच दिया, भाई उसने उसका कहीं करोड़ों रुपए कमा लिया। क्योंकि अब आज का टाइम ऐसा हो गया है ना कि अगर किसी को नोएडा में फ्लैट चाहिए, मैंने आपको लास्ट टाइम या पहले भी बताया होगा कि भाई वो अपनी गाड़ी लेके नोएडा नहीं निकल जाएगा सीधा, और लड़के को बोलेगा कि कांच से बाहर झांकता रहे, जैसे ही कोई दुकान दिखेगी रियल एस्टेट की, इशारा करिए तेरे पापा वहीं गाड़ी घुमाएंगे। तो ऐसे तो कोई नहीं खरीदने जा रहा फ्लैट। वो घर से सर्च करके जाएंगे नोएडा 2 BHK फ्लैट, 3 BHK फ्लैट, और जिसकी वेबसाइट मिलेगी या तो उसका नाम याद रखेंगे या उसका फोन नंबर सेव करके लेकर जाएंगे, या उससे अपॉइंटमेंट बुक करके लेकर जाएंगे। अब जो पहले आया उसका सेल होगा जी। अब वो चाहे वो पैसे से आया था, कैसे भी आया था। तो वही तो ये हमारे देखने को मिल रहे हैं सर्च एड्स। ये भी सर्च एड ही है। ये तीसरे वाले पर भी क्लिक करता हूं तो इसकी वेबसाइट पर भी आ गए। सबसे पहले क्या ही देखने को मिलता है? फॉर्म ही देखने को मिलता है। किसी पर भी चले जाऊं सबसे पहले फॉर्म ही मिल रहा है। वही घूम फिर कर एक बार लीड चाहिए जी, और ये फिर खुल गया एक बार। और देखिए कैसे आपको बुलाने के लिए कर रहे हैं, बुक आ साइट विजिट।
साइट पर विजिट कर लीजिए एक बार बस। हमें भी अब सीखना है ये सर्च एड बनता कैसे। लास्ट टाइम तो हमने कौन सा सीख रखा है, बड़ी अच्छा था डिस्प्ले एड। इतनी डीप सुविधा मिलती है ना ऑडियंस सिलेक्ट करने की, काफी अच्छा लगता है कि गूगल जैसी कंपनी के पास इतना बेहतरीन डेटा है। हमें तो अभी बात करनी है सर्च एड पे, तो हम वहां से बात शुरू करें। स्पेसिफिक कीवर्ड पे आते हैं ये ऐड। स्पेसिफिक कीवर्ड पे किसी भी चीज से रिलेटेड हो, मैंने सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, इन दिल्ली लिखा, दूसरे ब्राउजर से सर्च करें, गूगल आपको शो कर रहा है, कभी आपको शो नहीं कर रहा है, डिपेंड करता है कि आप कैसी चीजें सर्च कर रहे थे किस लिए। तो हमें भी अब यही सीखना है कि ये सर्च ऐड आखिर बनता कैसे है। ये सब जो लिखा हुआ है नीचे, ये सब जो नीचे लिखा हुआ है, जो डाउनलोड सिलेबस लिखा हुआ है, ये सब कैसे आया होगा ऐड के अंदर, ये अब हमें भी सीखना है। बात शुरू करेंगे अब धीरे धीरे। डायरेक्ट आ गए सबसे पहले गूगल को अपनी एल्गोरिथम्स पे इतना तक विश्वास नहीं है, वो अपने खुद के प्लेटफॉर्म का भी ऐड चलाता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर कोई इंसान अच्छे से बैकलिंक्स बनाएगा या अच्छी टेक्निक फॉलो करेगा तो हो सकता है कि गूगल एड्स लेने को उसकी वेबसाइट आनी शुरू हो जाए। इसीलिए गूगल एड्स लेके अपना खुद का भी एडवर्टीजमेंट चलाता, सर्च एड। गए हम गूगल एड्स में, इसका एक ऑफर है, ऐसे ही बोल के बता देते हैं। कहता आप अगर फर्स्ट टाइम ऐड चलाओगे और आप 20,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे ना, तो हम आपको फ्री में दोबारा से 20,000 रुपए देंगे। अगर आप 40,000 रुपए इन्वेस्ट करें ऐड में, हम आपको 40,000 रुपए फ्री देंगे। तो जितना आप ये 3 अमाउंट में से कहता अगर गूगल एड्स पे इन्वेस्ट करेंगे तो गूगल एड कहता है मैं उतने ही रुपए आपको वापस भी दे दूंगा, बट आपको फर्स्ट टाइम उतना अमाउंट उस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लोगों को एक तरीके से आदत डलवाने की सुविधा। आ गए और करते हैं, साइन इन करेंगे, प्रोसीजर पे आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट नाउ कर दो, साइन इन कर दो, किसी भी एक पर आओ। जब एक बार आप ऐड बना लोगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा। लेकिन अगर आपने पहले कभी ऐड बनाया ही नहीं है तो जी आपको कुछ इस तरीके का कैंपेन फर्स्ट टाइम में ऐसा देखने को मिलेगा। न्यू कैंपेन या स्टार्ट नाउ या साइन इन करके जैसे भी आओगे सबसे पहला इंटरफेस ऐसा ही मिलेगा। अब ये यहाँ पर आपसे पूछता है कि आप किस पर्पस से ऐड चलाने आए हैं। मैंने अभी भी इसको यही बोला कि हम हाई ट्रैफिक के लिए ऐड चलाने आए हैं। कह रहा आपने
पहले कुछ गोल्स बना रखे थे, उसमें से कुछ सिलेक्ट करना है वेबसाइट ट्रैफिक पे, मैं नहीं, कंटिन्यू। वेबसाइट ट्रैफिक हमारा ऑब्जेक्टिव है और इसमें से आपकी बार हमें कौन सा चलाना है? बेसिकली सर्च पे क्लिक कर, कहता अपनी वेबसाइट बता दो, बहुत अच्छा सजेशन देंगे आप। बता दिया नाम, कह रहे इस कैंपेन का कुछ नाम भी रख लीजिए। नाम भी दे दिया कैंपेन का। बिडिंग सेट करने को बोल रहा है, बिडिंग सेट कर दो कन्वर्जन के ऊपर या सेट कर दो क्लिक्स के ऊपर। अगर कन्वर्जन हो, वेबसाइट पे जाके फॉर्म भरे तो पैसा कटे। मैंने गूगल को बोल दिया अगर क्लिक तक कर देना, क्लिक तो भी पैसा काट लेना। कह रहा कम से कम क्या बिड सेट करना चाहते हो? बिड वही है जो 23 रुपए मैंने दिखाया था, एक सीपीसी जो था। बिडिंग के अंदर हमने क्लिक्स के ऊपर अमाउंट सेट कर दिया कि क्लिक के ऊपर जो है पैसा कटना चाहिए। कन्वर्जन की कोई वैल्यू तय करनी है, कन्वर्जन वैल्यू तय कर दो। हमने क्लिक सेट करा, कह रहा आप मिनिमम कितना सीपीसी तय करना चाहते हैं क्लिक पर कॉस्ट की, एक क्लिक होने पर कितना पैसा कटे। तो आप यहाँ पर तकरीबन लगा दें 15 रुपए। अब कभी भी कोई आपके ऐड पे उस कीवर्ड के सर्च करने पे क्लिक करेगा तो गूगल 15 रुपए से ज्यादा एक क्लिक पे नहीं काटेगा। ठीक, बिडिंग सेट कर गए। न्यू कस्टमर अगर कोई आ रहे हैं उनके लिए अलग से सेट करनी है, बट अभी हमने कभी पहले ऐड ही नहीं चलाया तो हमारे सब बिल्कुल रीसेट, सारे नए कस्टमर्स हैं एक तरीके से। नेक्स्ट कह रहा है ये ऐड जो है, कह रहा है जो ऐड आप चला रहे हैं कैंपेन, आपको गूगल के पार्टनर नेटवर्क्स में भी दिखाना है क्या ये ऐड? तो आप बता दें, वो फिर अलग अलग जगहों पे यूट्यूब वगैरह पर भी दिखाता है, गूगल की भी साइट्स पर दिखाता है, गूगल साइट्स पे। या फिर आप सिर्फ गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क पर भी दिखवाना चाहते हैं, उस पर भी टिक लगा दो, डिस्प्ले नेटवर्क में भी दिखता है। डिस्प्ले नेटवर्क के अंदर क्या होता है, डिस्प्ले ऐड में भी ऐसे ऐड आते हैं जो सर्च में भी दिख जाते हैं। जैसे कभी कभार बड़े लग से दिखते हैं, एकदम तो तुरंत नहीं दिख पाते। जैसे ये इमेज वाला ऐड चल रहा है ना, इमेज नहीं आएगी, बस मैसेज लिखा हुआ आ रहा होगा, वाइट बैकग्राउंड होगा, ऐसे भी ऐड चलते हैं। तो कुछ सर्च ऐड ऐसे होते हैं जो डिस्प्ले के अंदर भी दिखकर चल जाते हैं। तो एक वही टिक पूछ रहा है, कह रहा है कि आपका ऐड हम लोग गूगल के सर्च पार्टनर में अलग अलग जगहों पर दिखाएंगे। कह रहा है उसको डिस्प्ले ऐड के जैसे वेबसाइट पर भी दिखा दे क्या? तो आपकी चॉइस होती है कि आप दिखवाना चाहें ना दिखवाना चाहें। सारी वही चीजें, किस लोकेशन के अंदर के लोगों को दिखे तय करो। इंडिया टारगेट कर लें पूरा, बट मैं आपको हमेशा ही सलाह दूंगा कि कभी भी आप कैंपेन चलाते हैं तो ऐसे पूरा ऑल ओवर इंडिया ऐसे मत सिलेक्ट किया करें, इससे नुकसान होता है। लोकेशन ऑप्शन के अंदर इसमें आके अनदर लोकेशन में चल के एडवांस सर्च में खुद से पिन कोड बता दें, एरिया बता लें, वो आप पे डिपेंड करेगा। मैं 2 एरिया बता देता हूँ। दो राज्य बता दिए, मैं यहाँ के लोगों को दिखना चाहिए बस। कह रहा हूँ कौन सी लैंग्वेज में, हिंदी और जानते हैं, सेम वही है लास्ट टाइम। ऑडियंस सेगमेंट, एक सेगमेंट चुन लें कि ये ऐड किस कैटेगरी टाइप के लोगों को दिखना और चाहिए। अब जो मैंने कीवर्ड रखा है ना, जो मैंने कीवर्ड रखा है उससे रिलेटेड देखो रीसेंट आइडियाज हमें दे रहा है। अब मैंने इस
डिजिटल मार्केटिंग करके रख दिया ना तो एक कंप्यूटर, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी ऐसे लोगों को ही सजेस्ट करेगा। मैं जिन लोगों का एसईओ वगैरह में इंटरेस्ट हो, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट हो, उन लोगों को मेरा ऐड दिखना चाहिए। वेब डेवलपमेंट में, वेब होस्टिंग वगैरह के बारे में सर्च करते हैं, आईटी या टेक्निकल जॉब्स के अंदर है, बिजनेस एजुकेशन में है, इन लोगों को मेरा ऐड दिखना चाहिए। तो ये सेगमेंट है, इस सेगमेंट को आप खुद से यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। और अदरवाइज मैं तो आपको ये भी तक सलाह दे सकता हूँ कि इसको ना भी करें तो ऐसा कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेन चीज इसमें बस कीवर्ड होते हैं इस पूरे ऐड। नॉर्मल सी बात है, 2-1 चीज आएगी। ये ऐड उस इंसान को भी दिखेगा क्या जिसको शैम्पू खरीदना है? ये सिर्फ उसी को दिखेगा जिसको क्या खरीदना है, 3 BHK का फ्लैट। तो ये सिर्फ उसी को दिखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दैट्स वाई इस सर्च ऐड के अंदर सबसे मेन चीज जो होती है वो एक कीवर्ड होती है। ठीक है, सेगमेंट वेगमेंट दे रहा है, कोई बुरी बात नहीं है, उसमें कर लेंगे, उसको क्या दिक्कत। सेगमेंट ऑफ करा। मोर सेटिंग्स पे आए। ऐड रोटेशन, जो गूगल बेस्ट परफॉर्मिंग दे हमारे ऐड की वही ठीक है। स्टार्ट डेट जैसी पब्लिश हो स्टार्ट हो जाए। शेड्यूल की सिर्फ सैटरडे और संडे को चले, मैं ऐसा कुछ नहीं ऑल डे चले। कैंपेन का यूआरएल खुद से सेट करना है, मैं जो गूगल बनाए वही ठीक है। इसके अंदर ब्रांड वगैरह से रिलेटेड कोई चीज़ मेंशन करनी हो कि आप किसी दूसरे के ब्रांड वगैरह का या कोई रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हैं इन ऐड को चलाते वक्त, मैं ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल बिजनेस का ही ऐड। ये ब्रांड वगैरह का भी उनके लिए होता है जो किसी स्पेसिफिक दूसरे ब्रांड वगैरह का उसको प्रमोट करने के लिए ऐड चलाते हैं। मोर सेटिंग्स के अंदर की लगभग चीज़ें हमने कंप्लीट करी। नेक्स्ट पर आते हैं। यूआरएल हमारा रेडी है। व्हाट मेक्स योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूनिक। अब आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट जो भी सर्विसेज आप दे रहे हैं उसके बारे में बता देंगे। आप कीवर्ड्स बता दें उसको, उससे रिलेटेड वो आप पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर जो है कीवर्ड्स सेट करने के लिए, जनरेट करने के लिए बोल रहा है तो रिक्वायर्ड है, उसको लिखना इम्पोर्टेंट है। तो एक कीवर्ड आकर हम लोग बता देते हैं। उसने कीवर्ड चाहिए थे, यहाँ से प्लस कर करके बकेट में ऐड कर लेंगे ताकि मेहनत ना लगे। कुछ कीवर्ड मैंने बकेट में रखवाए, कॉपी कर लिए। सेल्फ ले आना खुद से। मैं जो लोग ये चीजें सर्च करते हैं, ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो भी हम ऐड चला रहे हैं उसके बारे में हमने बता दिया। ये तो खैर प्रोडक्ट नाम ले रहा है, वो आपकी सर्विसेज ही हैं जो आप सर्विसेज दे रहे हैं। मैं जो लोग गूगल पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली ये सर्च करते हैं, उन्हीं को ऐड दिखे। जनरेट भी करा सकते थे हम चाहते तो। मेन और कीवर्ड्स पूछ रहा है, कॉमा के साथ सेट करके बताएं कि किस तरीके के और कौन कौन से कीवर्ड्स आप जो है बताना चाहते हैं। सेम कीवर्ड पेस्ट करें दोबारा से यहीं पे, पर शर्त है कि कॉमा है उन सब में। लगा लेना मेहनत से, भाई एक एक करके मैं थोड़ी टेक्निक से लगा दूंगा, बस बात ये है। ये तो मेरे को याद है। सबके बाद में क्या लगवा दिए, लगाते रहना एक एक करके आराम से, थोड़ा ट्रिक से लगा दिए, जल्दी लग गए एकदम से। अब ध्यान दें, कीवर्ड हमने सेट कर लिया, कीवर्ड हम लोग अभी सेट करके बता दें। असेट्स जनरेशन में आपको बस अपने ऐड के बारे में थोड़ा सा बताना होता है, चाहे तो कीवर्ड्स
देकर बता दो सबसे बेस्ट वो भी रहता है, या अपने ऐड के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। अभी भी बैक के पॉइंट में आ सकते हैं, बिडिंग पे यहाँ से अभी भी शुरू कर सकते हैं। एक क्लिक पे 15 रुपए उड़ाने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट, गूगल के प्लेटफॉर्म पर दिखे, डिस्प्ले ऐड पर ना दिखे। कंट्री बता दी, लोकेशन वोकेशन सब सेट है, लैंग्वेज बता दी, ऑडियंस सेगमेंट दे दिया। नेक्स्ट, कहता है तुम जो भी ऐड चला रहे हो इस वेबसाइट पे, जहां पर भी रिडायरेक्ट करोगे, इसके बारे में कुछ बता दो, क्या क्या चीजें प्रोवाइड करती है। मैं यही सब करती है। आप चाहो हाथ से लिख के भी बता सकते हो। कीवर्ड देना बड़ा अच्छा रहता है, बस बात ये है कीवर्ड में ना सीधी सीधी बात होती है, वरना बाकी तो आप समझाओ कि आपकी वेबसाइट किस चीज से रिलेटेड है, तो गूगल और लोगों को भी ऑप्टिमाइज करके रखेगा। मतलब एज एग्जांपल, ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, नॉर्मली समझेंगे। हमारा ऐड डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, पर कोई इंसान कंप्यूटर के और कोर्स भी ढूंढ रहा होगा गूगल पे, उसको भी ऐड दिख जाए, दैट्स व्हाई आपके बिजनेस और आपकी वेबसाइट के बारे में पूछ रहा है। अगर मैं इसको बता दूंगा कि हमारी कंप्यूटर कोर्सेज और टेक्नोलॉजी कोर्सेज से रिलेटेड हमारी वेबसाइट है, तो ये हमारा ऐड उनको भी दिखा देगा कि वहां से भी क्या पता कन्वर्जन आ जाए। किसी ने सीखा, मतलब किसी ने सर्च करा कि उसको बेसिक कंप्यूटर टैली सीखना है, पर उसको ऐड डिजिटल मार्केटिंग का भी नीचे दिखाए, क्योंकि ऐड के साथ ऐसा होता है ना, बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे अभी आपको ऐड दिख रहा है 3 BHK फ्लैट इन नोएडा पे, पहले पेज पे। अगर मैं यहाँ पर आके और भी पेज चलता हूँ दूसरे पेज पे, और अगर आप किसी में और पीछे 3-4 पेजों पर जाओगे ना, तो आपको ऐसे बहुत पेजों तक भी एड्स मिल सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर कीवर्ड को चेंज करें, 3 BHK फ्लैट इन गुड़गांव ऐड चल रहे हैं, देखो पहले दूसरे पर ही देखो ऐड है। और अब मैं दूसरे पेज पर यहाँ पर आया हूँ, तो दूसरे पेज पर भी क्या बैठे हुए हैं, ऐड सीज। जो लोग कम पैसे छिड़क रहे होंगे उनको भी तो कहीं जगह देनी है ना, उनको बहुत पीछे दे देता है फिर गूगल पे। तो होते तो बहुत 4-5 तक भी हैं, कुछ में होते हैं, कुछ में अवेलेबल नहीं होते। फाइन चीज है। फाइनल हम लोगों ने कीवर्ड बताए थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही तय करेगा एंटर कीवर्ड क्या लिखकर आपका ऐड गूगल पर किसी को दिखेगा सर्च, यही है वो सबसे मेन कीवर्ड। अब नीचे आप कीवर्ड सेट करने के बाद अपना ऐड बनाना शुरू कर देंगे। कीवर्ड सेट करें, अब आ जाए ऐड पे। कह रहा है ऐसा दिखेगा आपका ऐड। मैं बिल्कुल बेकार दिख रहा, तुमने अपनी तरफ से क्यों बनाया? अब हम खुद से सेट, क्योंकि वो इसलिए बना दी क्योंकि मैंने इसको वेबसाइट का क्या दे रखा है, ऑटोमेटिक उठा लेता है। बेस्ट कंप्यूटर कोर्स एजुकेशन क्यों अपने आप उठा लिया, या इसकी वेबसाइट की वजह से उठा लिया उसको। अब ये आवर कोर्स कह रहा है आपका ऐसा ऐड बन के आएगा, मैं नहीं। लिमिट बनी हुई है, देख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं जाएगी। और 1-2 में और बदलते हैं। इन सब नामों से ऐड बनेंगे जो मैं तय कर रहा हूं अभी बराबर में। जितने भी नाम लिखे ना, ज्वाइंट डिजिटल मार्केटिंग बैच, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, लर्न डिजिटल मार्केटिंग स्किल, बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज, लर्न डिजिटल मार्केटिंग स्किल, लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ज्वाइंट डिजिटल मार्केटिंग बैच, इस नाम से ऐड सब आने शुरू हो गए। बड़े लेवल के प्रीव्यू देखने हैं, वो भी रेडी है। यहाँ कंप्यूटर वगैरह के अंदर देखो, अभी जैसे कह रहा है ऐसा दिखेगा कंप्यूटर वगैरह में अगर ऐड दिखेगा तो मैं ठीक है, बड़ी
बढ़िया तो दिख रहा है, और भी आप ऐसे रोक भी सकते हो प्रीव्यू वगैरह को, वरना चलने दे सकते हो। मैं ठीक है, ऐड के लिए नाम तो हमने चुन लिए। अब नीचे आए, और इम्पोर्टेंट चीज है डिस्क्रिप्शन, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, और हेडलाइन जोड़ो, बहुत सारे बना सकते हो। अब ये सभी डिस्क्रिप्शन नीचे आ रही है, अवार्ड वगैरह, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट नॉर्थ दिल्ली, और ये सब प्राइड अवार्ड वगैरह 2024, पता है ये सब, ये आईएसएस कंप्यूटर एजुकेशन विंस भारत प्राइड अवार्ड करके जो है ना, ये सब इसने क्या करा, ऑटोमेटिक वेबसाइट में जिन जगहों पर ये सब जो हेडिंग वगैरह बनी हुई थी ना, ये अपने आप उठा ली। तब बता रहा है, मैंने तो लिखे नहीं, अपने आप ही आया वेबसाइट से। देखिए वेबसाइट पे बताने में कितना, और व्यू आइडियाज पर आओगे तो देखो और आइडिया भी देता, कहता है देखो और भी हमने आपकी वेबसाइट से उठा रखे, खुद बना लो, जो बेस्ट लगता है उसकी तरफ जाएं। ये उसी अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन दे रहा है नीचे, अवॉर्डेड बेस्ट स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट करके, ये सब नीचे अवॉर्डेड बेस्ट, अपने लेवल पे डिस्क्रिप्शन दो जी भर के, लेकिन ये जो लिमिट दे रखी है ना, उससे ज़्यादा कम नहीं होना, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए रूल के मुताबिक। और डिस्क्रिप्शन ऐड करो, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखने को तो फोन वगैरह में देखे तो ऐसा दिखेगा ये ऐड, मैं ठीक है बढ़िया दिख रहा है। फाइन बात है। कह रहा है एक हफ्ते के 5,000 रुपए उड़ाएंगे आपके, लेकिन क्लिक कितने लाकर देंगे उस हफ्ते में? 30 रुपीज। और प्रति एक का सीपीसी कितना सेट हो रखा है? 15। मैंने सेट किया था शुरू, लेकिन अभी ये पैसा कमती बढ़ती हो जाएगा जैसे ही मैं बजट सेट करूँ, क्योंकि मैंने बजट सेट नहीं करा, बजट आएगा नहीं। www.iassindia.com ऐसा यूआरएल लिख रहा है, कह रहा है थोड़ा और फैंसी सा दिखवाना चाहते तो कुछ और भी लिख लो। अब वो यूआरएल जो ऊपर हमेशा दिखा करेगा वो इस तरीके का दिखा करेगा, इसमें ऐसे डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ आएगा, चेंज भी करा सकते, हेडिंग्स वगैरह अपने लेवल पे यहाँ से बदल सकते। डिस्क्रिप्शन ऐड की नीचे के सब यहीं पर ही, ऐड के नीचे मैं भी नहीं ऐड कर रहा हूँ, आप जरूर ऐड कीजिए। बहुत सारी चीजें हेडिंग वेडिंग में 10 तरीके की हेडिंग्स बनाना, खूब सारी आपके ऊपर डिपेंड करती है चॉइस। एक काफी इंपॉर्टेंट चीज आती है, इसका नाम है साइट लिंक्स। ये क्या होता होगा, एक ऐड के थ्रू समझाता हूँ ये क्या होता है। ये क्या चल रहा है, ऐड है। उम्मीद करता हूं कि आपका दिमाग पहचान चुका है कि ये लाइन सब कहां से आ रही है, ये नीचे कहां से आ रही होगी, डिस्क्रिप्शन से। अब जो ये नीचे ये लिंक देखने को मिल रहे हैं ना, इन्हीं को कहते हैं साइट लिंक। इससे बेनिफिट पता क्या होता है, मैंने सर्च करा क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स, ये लिंक तो मिल रहा है ऐड में, और साथ के साथ नीचे कितने और लिंक मिल रहे हैं, 3 लिंक। तो जो मतलब किसी को ऐड दिखा भी तो कैसे बढ़िया से मेन लिंक तो दिख ही रहा है, साथ के साथ 3 लिंक और दिख रहे हैं। अब खुद सोचो, किसी को क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानना और सीखना था, उसने सर्च किया, उसको ये लाइन काम की नहीं लगी, उसको ये लाइन काम की लग गई कि उसका सीधा सीधा क्या डाउनलोड करा रहे हैं, सिलेबस। तो हो सकता है कि कैची होने की वजह से इस लिंक पे वो क्लिक कर। फाइन बात है, इनको साइट लिंक कहते हैं। ये ऐड कैसे होते हैं वो बता रहा हूं कैसे होते हैं। धक्का मारूं मोबाइल। साइट लिंक पर ऑफ यहां से अभी ऑन कर सकते हो। ये खुद भी रिकमेंड कर रहा है हमको कुछ साइट लिंक, प्लस पे क्लिक करके, प्लस पे क्लिक करा, कह रहा बताओ कौन सा साइट लिंक ऐड करूं आपके नीचे। यहाँ पर मैंने क्लिक करा इस पे, डिस्क्रिप्शन पे, और डिस्क्रिप्शन फाइनल यूआरएल, खुद से साइट लिंक बना सकते हैं।
सजेशंस हमें अभी नहीं दे रहा, तो हमें सेल्फ ही साइट लिंक को क्या करना पड़ेगा, क्रिएट। पहले सजेशन देता था साइट लिंक में, चले कोई नहीं, मेहनत से बना लिया। पहले साइट लिंक पे क्लिक करा, जानबूझ के यहाँ पर ऐसे एक मैसेज लिखा, किस नाम से, एसईओ। हमारे ऐड के नीचे भी एक साइट लिंक बन गया, किस नाम से बनाया है, कह रहा है इसके कुछ डिस्क्रिप्शन देना है तो दे दो, एक में दे दिया, अगले में फाइनल यूआरएल देना है, दे देते हैं, कोई यूआरएल उठाते हैं। क्रिएट पे क्लिक करा, डिस्क्रिप्शन देना इसमें भी मैंडेटरी है। क्रिएट करा, पहला साइट लिंक बन चुका है एसईओ के नाम से। अब हमारे कुछ एड्स के अंदर वो आना भी स्टार्ट हो जाएगा, 2-3 आप और बनाए, वो भी सब अब आने स्टार्ट होंगे धीरे धीरे इनके नीचे। मोबाइल पैक के मारूंगा, एक और ज्यादा चले, 2 तो बना ही दूंगा और एक्स्ट्रा, एक और प्लस पे इसी पे क्लिक करके अंदर गए, इसको बना ले रहे हैं। एसएमओ के नाम से, देखिए मेरे पास इतने सारे अलग अलग यूआरएल हैं नहीं, तो मैं सेम ही दे देता हूं सब। एसएमओ के नाम से भी एक और बना दिया, क्रिएट करा, एसईओ एसएमओ 2 साइट लिंक बन चुके हैं। आप जी भर के और बनाएं, एडिट करेंगे, यहाँ से कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे आपके, और भी चाहो तो और बना सकते हो अपने लेवल में, ऐसे क्रिएट करके। तो ये हमने अभी डिफॉल्ट बना। अब आपके एड्स के अंदर ये आने शुरू हो गए, देखो नीचे 2। उम्मीद करता हूँ आप और भी पता ही होगा आपको कैसे बनेंगे, अगर ये नीचे प्लस पे क्लिक करके, मैं नहीं बता रहा था, और कहाँ से लिंक लाइन के लिए सारे। फाइनल बिल्कुल प्रिपरेशन ऐड हमारा रेडी है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी बातें लिखना, टाइम की वजह से मैं और बातें नहीं लिख रहा हूँ, दूसरों का देख देख के कैसे उन लोगों ने सब ये डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिख रखे। सेव करा, ऐड ग्रुप हमारा रेडी है, नेक्स्ट करा। कह रहा है कि इस कीवर्ड को, इन कीवर्डों को देखते हुए गूगल आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप अपना तकरीबन डेली का बजट 750 रुपए तक का रखें। अगर आप डेली 750 रुपए भी क्लिक कर, मतलब उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको वीकली गूगल से सर्च से कितने क्लिक लाकर दे देगा, 351 तक। और एवरेज सीपीसी 15 रुपए का, क्योंकि हमने खुद ही सेट करा। पूरे हफ्ते का तकरीबन कह रहा है इतने रुपए उस पे पूरे ऐड पे लगा देगा। अब आप चाहो तो कस्टम बजट सेट कर लो जी अपने लेवल पे, कि नहीं जी आप 750 नहीं, आप 1500 रुपए लगाना चाहते हैं, तो आप ज्यादा रुपए बोलेंगे तो देखिए और घटी गया। बल्कि तो गूगल जो रिकमेंड कर रहा है आप उतने बजट पे जा सकते हैं। कस्टम पैसा लगाना है खुद से, कीजिए। आप ज्यादा ही पैसा उसमें खर्च करना चाहते हैं, कस्टम लगाएं। गूगल ने रिकमेंडेड करा है, हमने वही बजट सेट रखा, नेक्स्ट करा। रिव्यू के अंदर पूरे ऐड के एरर चेक करता है, रिव्यू के अंदर पूरे ऐड के एरर चेक करता है। कहीं भी कुछ प्रॉब्लम मिलती है, कहता है कि आपने गूगल के पार्टनर्स वगैरह में डिस्प्ले को क्यों नहीं चुना, कह रहा उसको चुन लीजिए, मैम मुझे नीड नहीं है उसकी, हम नहीं चुनना चाहते। सारा रिसोर्स, हर चीज आपके कैंपेन की दिख रही है, क्या क्या आपने सेट करी। आपने इस ऐड ग्रुप के लिए बस कितने कीवर्ड चुन रखे हैं, 10 कीवर्ड। 10 कीवर्ड अगर कोई सर्च करता हो तो उसको आपका सर्च एड
पब्लिश कैंपेन पे क्लिक करते ही आपके वॉलेट में जो पैसे होते हैं उसमें से पैसे काटने शुरू कर देता है और आपको ऐड से रिजल्ट लाने शुरू कर देगा। आपके बिजनेस पे कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगी आपकी वेबसाइट के होम पेज को देख के कि सर हमने आपकी वेबसाइट देखी थी, आपकी लोकेशन क्या है, हम वहाँ विजिट करना चाहते हैं। इस तरीके से लीड्स आनी और बननी शुरू हो जाती। तो अगर आप गूगल पे एसईओ से ऊपर नहीं आ सकते ना, तो आप गूगल पे पैसे देकर भी ऊपर आ सकते हैं और वो आप आएंगे सर्च एड की। डिस्प्ले एड्स और सर्च एड्स दोनों पर हम लोगों ने जो है वो बात कर दी। वीडियो एड्स आप